दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी रास्तों पर चलने पर हमें उल्टी क्यों आती है? या फिर क्या उस ट्रेडिशनल गेम के बारे में जानते हैं जिसमें जीतने वाले को लड़की करती है किस? अच्छा, कुदरत में सैकड़ों जीव जंतु हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ तोते ही हम इंसानों की तरह बात कर सकते हैं? अगर नहीं जानते तो बस बने रहें अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ। बता जाऊंगा आपको ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार। तो बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप भी कभी मसूरी या मनाली की सैर पर गए हो तो आपने भी महसूस किया होगा कि इन पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कई लोगों का मन खराब होने लगता है और उन्हें उल्टी आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आपको लगता होगा कि ये पेट का मामला है, लेकिन दोस्तों असल में ये होता है हमारे दिमाग को मिलने वाले कंफ्यूजिंग सिग्नल्स की वजह से। जी हाँ, नहीं समझे? दरअसल दोस्तों, हमारे इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के बैलेंस को मॉनिटर करने के लिए किसी जायरोस्कोप सेंसर की तरह काम करता है और लगातार हमारी बॉडी की ओरिएंटेशन कैसी है इसके सिग्नल्स ब्रेन को भेजता रहता है। अब एक कच्चे घुमावदार पहाड़ी रोड पर चलते हुए हमारे कानों में मौजूद ये सेंसर्स ब्रेन को मोशन के सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखें चूंकि गाड़ी के अंदर स्टेशनरी चीजों को ही देख रही होती हैं, वो ऐसे मोशन के सिग्नल्स नहीं भेजती। इसीलिए हमारा दिमाग इन दोनों सेंसेस से आने वाले अलग अलग तरह के मैसेजेस से कंफ्यूज हो जाता है। और दोस्तों, इस कंडीशन को हमारा दिमाग बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे बॉडी में किसी जहर का असर हो रहा हो, और इसी के चलते वो हमारी बॉडी में मौजूद वॉमिटिंग सेंटर को सब कुछ उगल देने का सिग्नल भेजता है, जिसके बाद जो होता है वो ना तो आपको पसंद आता है और ना ही आपके साथ ट्रैवल करने वालों को। खैर, अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो तो कोशिश करें कि गाड़ी की अगली सीट पर बैठें और सफर से पहले हल्का फुल्का ही खाएं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी मेडिकल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ब्लड का सैंपल ज्यादातर हमारे उल्टे हाथ की बीच की 3 अंगुलियों में से किसी एक में से लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिंपल सी प्रैक्टिस के पीछे भी विज्ञान है? जी हाँ, आमतौर पर यह समझा जाता है कि सैंपल उल्टे हाथ से इसलिए लेते हैं ताकि सैंपल लेने पर अगर हाथ में हल्की स्वेलिंग भी होती है तो भी पेशेंट को रोजमर्रा के काम करने में परेशानी न पेश आए। लेकिन दोस्तों, इस हिसाब से तो इस काम के लिए हमारे उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली बेस्ट थी, क्योंकि ये स्कूल में टॉयलेट जाने का सिग्नल करने के अलावा और आती भी किस काम है। लेकिन नहीं दोस्तों, और इसका कारण है हमारे हाथ की बनावट। दरअसल हमारे हाथ के अंदर मौजूद टेंडन, जिसे अल्नर बर्सा भी कहते हैं, वो हमारे अंगूठे और सबसे छोटी अंगुली की टिप तक एक्सटेंड होता है। जबकि हमारी बीच की 3 अंगुलियों की बात करें तो इनकी टिप और अल्नर बर्सा की हद में फिर भी थोड़ा फर्क होता है। अब जो भी आपका ब्लड सैंपल लेता है वो ये तो कभी नहीं चाहेगा कि सैंपल लेने के दौरान उसकी नीडल आपके इंटरनल सिस्टम तक पहुंचे और किसी अनचाही इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो। इसीलिए सैंपल देने वालों की सेफ्टी के लिए ही ब्लड हमेशा बीच की 3 अंगुलियों से या फिर प्रेफरेबली उल्टे हाथ की रिंग फिंगर से लिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक इंसान बंदरों से ही विकसित होकर बना है, और अगर आप एक इंसान और एक बंदर के वोकल स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे तो ये आपको बहुत हद तक सिमिलर नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये इंसानी भाषा में बात नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुदरत में सैकड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन उन सब में से अगर कोई इंसानों की नकल कर सकता है तो वो है ये परिंदा। जी हाँ, तोता या फिर पैरट। दोस्तों, आपने भी बोलने वाले तोते देखे होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो ये इंसानों की तरह बोल सकते हैं। खैर, बता दूं कि बेशक पैरट्स के पास इंसानों के जैसा नाक, मुंह या फिर लिप्स नहीं है, लेकिन ये तोते ही इकलौते ऐसे पक्षी हैं जो अपनी टंग को मूव करके भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की ही तरह। इसके अलावा इनके दिमाग में 7 न्यूरॉन्स का एक स्पेशल क्लस्टर भी प्रेजेंट होता है, जिसे सॉन्ग न्यूक्लियाई कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके दिमाग में मौजूद इसी सॉन्ग न्यूक्लियाई की वजह से इन बर्ड्स में वोकल लर्निंग की एबिलिटी विकसित होती है। तोता झुंड में रहने वाला पक्षी है, और जब उसे पालतू बनाकर लोग अपने घर पर रखते हैं तो वो इंसानों के इस परिवार को ही अपना झुंड समझता है, और इसी के चलते वो इंसानों की बातें मिमिक करने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस में
उसका स्पेशलाइज्ड वोकल सिस्टम उसका पूरा साथ देता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जापान अद्भुत इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का देश है और इस देश में ऐसा बहुत कुछ है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। अब दक्षिण जापान में स्थित सेरू मिहाराशी ट्रेन स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म को ही ले लीजिए। मार्च 2019 में खुले इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात ये है कि इस पर ना तो कोई एंट्री है और ना ही कोई एग्जिट। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्टेशन का फिर काम ही क्या है। देखने में ये भले ही एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म लग रहा हो, लेकिन दोस्तों इसे ऐसा बनाने का मकसद बहुत कॉम्प्लेक्स है। दरअसल आज के भागम-भाग वाले दौर में हम अक्सर कहीं जाने और पहुंचने की जल्दी में अपने रास्ते को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये स्टेशन जापान के इंटेलिजेंट इंजीनियर्स ने सिर्फ इस मकसद से बनाया है ताकि लोग यहाँ उतरें और कुछ देर के लिए ही सही बस कुदरत का मजा लें। साथ ही बता दूं कि इस स्टेशन पर सभी ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन खास मौकों और इवेंट्स के दौरान ट्रेन इस प्लेटफॉर्म के बगल में 10 से 15 मिनट रुकती है, जिस दौरान पैसेंजर्स निशिकी नदी के नजारे इत्मीनान से ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में हमें ऐसी कई इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम्स देखने को मिलती हैं जिनका अपना अलग ही मजा है। अब तुर्क लोगों की इस ट्रेडिशनल गेम को ही ले लीजिए। इस गेम का नाम है खिस्कू या फिर खिसकुमाई, जिसका हिंदी में मतलब होता है लड़की का पीछा करना। जी हाँ, इस गेम में एक घुड़सवार नौजवान स्टार्ट लाइन पर इंतजार करता है कि कब पीछे से घोड़े पर सवार लड़की उसके करीब से गुजरे, जिसके बाद ही वो उसका पीछा करना शुरू कर सकता है। अब अगर ये लड़का उस लड़की को फिनिश लाइन से पहले ही पकड़ लेता है तो उसे इनाम में मिलती है उस लड़की की एक किस। लेकिन हाँ, अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाए तो लड़की फिनिश लाइन से वापस आकर उस लड़के को चाबुक से मारती है और इस तरह वो ये गेम जीत सकती है। खैर अच्छा है कि अपने कल्चर में कोई ऐसी किसिंग गेम नहीं है, नहीं तो सबके सब बेरोजगार घुड़सवार बने घूमते मिलते। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों 2015 में 1 अप्रैल के दिन न्यूजीलैंड की एक कार एजेंसी ने एक नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक एडवर्टीजमेंट दिया, जिसमें लिखा था कि जो भी इंसान इस न्यूज़पेपर कटिंग को लेकर अपनी कार में उनकी एजेंसी सबसे पहले पहुंचेगा, उसे वो उसकी पुरानी कार के बदले एक ब्रांड न्यू चमचमाती BMW कार गिफ्ट देंगे। अब चूंकि अखबार में ये इश्तेहार अप्रैल फूल डे के दिन छपा था, इसीलिए इसे ज्यादातर लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ऑकलैंड की रहने वाली टियाना मार्श ने ऐसा नहीं किया और वो सुबह सुबह ही इस इश्तेहार की कटिंग लिए अपनी 15 साल पुरानी निसान कार में इस एजेंसी जा पहुंची, जहां जाकर उन्हें पता चला कि ये एडवर्टीजमेंट कोई मजाक नहीं था और वाकई में वो 25 लाख रुपए कीमत की एक नई BMW कार की मालिक बन चुकी थी। इसके अलावा उनकी पुरानी कार को ऑक्शन करके उससे आने वाले पैसों को भी चैरिटी में दान कर दिया गया। खैर दोस्तों, लाइफ में भी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो चांसेस लेने से घबराते नहीं, बिल्कुल टियाना मार्श की तरह। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और म्यूजिशियंस को एक से एक बेढंगे और अजीबोगरीब स्टाइल्स बनाते देखा होगा। कोई सोने के दांत लगवाकर घूमता है तो किसी ने अपनी आंखों की पुतलियों पर भी टैटू बनवा रखे हैं। लेकिन इन सबसे एक कदम आगे निकला लिल यूजी वर्ट नाम का ये हैंडसम रैपर, जिसने मार्वल के सुपर हीरो कैरेक्टर विजन की तरह अपने माथे के बीचों बीच पियर्सिंग करवाकर 25 मिलियन $, यानी कि करीब 177 करोड़ रुपए कीमत का ये पिंक डायमंड फिट करवा लिया था। ऑलमोस्ट 11 कैरेट का ये डायमंड बेशक दोस्तों एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन हमारा माथा कोई वाजिब जगह तो है नहीं ऐसे हीरे लगाने की। ऐसे में लिल यूजी को भी इस हीरे की वजह से ब्लीडिंग की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने माथे पर लगी ये एक्सेसरी हटवा दी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हर साल बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से होने वाले जान और माल के नुकसान की खबरें आती ही हैं। इस साल की ही बात करें तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में हुई 2 खतरनाक लैंडस्लाइड्स की तस्वीरें आपने भी टीवी पर देखी होंगी। लेकिन आपको खुशी और गर्व होगा ये जानकर कि IIT मंडी हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा नया लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है जो लैंडस्लाइड होने की स्थिति में एक अलार्म ट्रिगर कर देता है और इसकी सूचना कुछ नुकसान होने से पहले ही दे देता है। अब दोस्तों लैंडस्लाइड प्रिडिक्ट करने के सिस्टम्स तो पहले से भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन IIT मंडी के प्रोफेसर्स डॉक्टर वरुण दत्त और डॉक्टर KV उदय ऐसा कुछ चाहते थे जो हमारे पहाड़ी इलाकों में इंस्टॉल करना आसान हो, लो कॉस्ट हो और सबसे जरूरी कि मेक इन इंडिया हो। इनका ये लो कॉस्ट लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम सेंसर्स की मदद से वेदर कंडीशंस,
ह्यूमिडिटी और सॉइल मूवमेंट्स को एनालाइज करके ये पता लगाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लैंडस्लाइड होने के कितने चांसेस हैं। और अगर सिस्टम कुछ भी गड़बड़ पाता है तो वो इम्पैक्ट जोन में लगे हूटर्स और ब्लिंकर्स को ऑन कर देता है, जिससे उस इलाके में चलने वाले व्हीकल्स को वार्न किया जा सके। और दोस्तों, अब पेश है आज के इस एपिसोड का आपका अपना योर ओन फैक्ट, जो हमें भेजा है ध्रुवी भारद्वाज ने। ध्रुवी अपने फैक्ट में बताती हैं कि फेमस चिल्ड्रन बुक्स ऑथर डॉक्टर सुइज को उनके पब्लिशर्स ने एक बार ये डेयर दी थी कि वो सिर्फ 50 वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक बुक निकाल कर दिखाएं। और दोस्तों, इसी डेयर का रिजल्ट था इनकी ये बुक ग्रीन एग्स एंड हैम, जिसमें सिर्फ 50 अलग अलग वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया गया। एंड गेस व्हाट, अब तक इस बुक की 80 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। यही नहीं, डॉक्टर सुइज इससे पहले भी द कैट इन द हैट नाम की बुक लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 236 वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया था। तो अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, तो ये जान लीजिए कि इससे ज्यादा कि आप कितने अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है कि आप वर्ड्स इस्तेमाल करते कैसे हैं। उम्मीद है कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। अगर पड़ा हो तो शेयर करें इस एपिसोड को अपने सभी जिज्ञासु बुद्धिजीवी दोस्तों के साथ और जोड़े उन्हें भी फैक्टिफाइड हिंदी के इस कमाल के वीकली सफर पर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें। सबसे जरूरी है खुश रहें। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।